नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। जी हां, दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, जो पिछले लगभग 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी तरफ से दरअसल एक अंतरिम जमानत याचिका जो है वो दाखिल की गई थी और यहां पर अब हाई कोर्ट की तरफ से उसमें सुनवाई करते हुए यहां पर बड़ा फैसला जो है सामने आ रहा है। जी हां, यहां पर पत्नी जो है मनीष सिसोदिया की, उनकी सेहत का हवाला देकर के इस जमानत याचिका को दाखिल किया गया था, लेकिन अब इस जमानत याचिका को वापस ले लिया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर लगातार जो लग रहा था कि क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी, उसके बाद यहां पर ऐसा लग रहा था कि क्या मॉरल ग्राउंड्स पर, क्या मेडिकल ग्राउंड्स पर कि पत्नी की सेहत का हवाला जो दिया जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से, हाई कोर्ट में जमानत याचिका दी गई थी कुछ हफ्ते पहले, क्या उस मुताबिक जो है यहां पर जमानत मिलेगी? लेकिन यहां पर जमानत नहीं मिली और खुद ही जो है यहां पर मनीष सिसोदिया ने उस जमानत याचिका को, अंतरिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है। हंगामा दरअसल इसलिए बरपा हुआ था क्योंकि ना ही केवल मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मनीष सिसोदिया की पत्नी की सेहत का हवाला दे रहे थे। खुद अरविंद केजरीवाल गए थे मिलने और कह रहे थे कि बहुत ज्यादा गंदी बीमारी हो गई है मनीष सिसोदिया की पत्नी को, क्यों जुल्म ढाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर, उनको बाहर आना चाहिए, मनीष सिसोदिया को क्यों जो है वो छूट नहीं दी जा रही, और इसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते रहे। जबकि अरविंद केजरीवाल को यह ज्ञात होना चाहिए कि जमानत देना या फिर नहीं देना ये कोर्ट के पास उसका जो है फैसला रहता है। कोर्ट ये डिसाइड करता है कि क्या जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और जो जमानत नहीं मिली है उसी में सत्येंद्र जैन को लगभग 1 साल हो गया है। और अब ये पूरा जो मामला चल रहा है मेडिकल को लेकर के, सत्येंद्र जैन को लेकर के भी इन्होंने कहा था 2 दिन पहले, जो लगातार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ट्वीट कर रहे थे कि 35 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का। क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं सत्येंद्र जैन पर? कैसे जो है बीजेपी इतनी क्रूर हो सकती है? जबकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के ही अधीन आती है, अरविंद केजरीवाल के ही अधीन आती है, लेकिन उसके बावजूद वो उस चीज को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते रहे। तो यहां पर ये जो बड़ा अपडेट सामने आया, आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सीबीआई मामले में जो है दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित उनकी अंतरिम जमानत याचिका थी वो वापस ले ली गई है और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश दिया कि ये देखते हुए कि मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जमानत याचिका खारिज की जाती है। तो ये कहा गया जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की तरफ से। वहीं सिसोदिया ने कहते हुए ये अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी की हालत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। ये हवाला दिया गया था सेहत का कि मेडिकल ग्राउंड्स पर वो जा करके जो है मिलना चाहते हैं। लेकिन उस समय भी जो बहस हुई थी, आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, जो बहस हुई थी कोर्ट के अंदर, उस दौरान ये कहा गया था कि मनीष सिसोदिया जो ये अपनी पत्नी की सेहत का हवाला दे रहे हैं कि वो बीमार हैं, मुझे उनके पास होना चाहिए, कोई नहीं है उनकी देखभाल के लिए, बेटा जो है वो बाहर पढ़ रहा है। तो उस समय ये बहस हुई थी कि जब मनीष सिसोदिया लगातार चुनावी अभियान में बाहर रहते हैं, और ना ही केवल चुनावी अभियान में, 18 विभाग संभाल रहे थे मनीष सिसोदिया। दिल्ली में कुल 33 विभाग हैं दिल्ली सरकार के, जिसमें से 18 विभाग मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। तो कोर्ट में कहा गया कि जब मनीष सिसोदिया 18 विभाग संभाल रहे थे तो कैसे उनको समय मिल जाएगा कि वो अपनी पत्नी से जाकर के जो है मिले, उनकी सेहत का ध्यान रखें। उस समय तो याद नहीं आया जब 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास, उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। उसके अलावा अगर बात करें, ना ही केवल दिल्ली सरकार बल्कि देश भर में जो है वो चुनावी भ्रमण पर निकले हुए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये तक कहते थे पिछले साल गुजरात चुनाव से पहले तक कि मनीष सिसोदिया को ये जानबूझ करके अभी गिरफ्तार करना चाहते हैं कि गुजरात चुनाव में जो क्रेज बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का, मनीष सिसोदिया वहां जाकर के जो चुनावी रैलियां करेंगे, सच बताएंगे सबको सीबीआई ईडी का, इससे डर गई है बीजेपी। इसलिए मनीष सिसोदिया को चुनाव से ठीक पहले जो है गिरफ्तार करवा देना चाहती है बीजेपी। हालांकि चुनाव जो है वो दिसंबर में खत्म हो गया था और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी को ही है, क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया सीबीआई को। जो सवाल पूछे गए थे उसको लेकर के टालमटोल जो है वो जवाब दिए, सही जो है वो जवाब नहीं दिए गए, लगातार जो है संशय उसमें बना हुआ था। उसके बाद जाकर के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ईडी ने मामले में संज्ञान लिया था और उसके बाद ईडी की तरफ से भी जो है उनको कस्टडी में रखा गया था। बहरहाल तो यहाँ पर ये जो पूरी कहानी थी कि पत्नी बीमार हैं, अगर पत्नी बीमार थी मनीष सिसोदिया की तो वो कैसे हिमाचल प्रदेश में जाकर के चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए थे?
इससे पहले पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अलग अलग जो चुनाव चल रहे थे वहां पर जाकर के वो चुनावी अभियान में लगे हुए थे। गुजरात के लिए इतना कहा गया उनके लिए, वहां पर चुनावी अभियान में लगे हुए थे, तब पत्नी की सेहत खराब नहीं थी। लेकिन जैसे ही अरेस्ट किया जाता है सीबीआई की तरफ से तो उस समय पत्नी की सेहत खराब हो जाती है। बहरहाल अब उस मामले में जो है जमानत याचिका तो वापस ले ली गई है। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को इस शराब नीति मामले में ईडी की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 1 जून तक बढ़ा दिया। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था 14 दिन तक उनको जो है तिहाड़ जेल में रहना होगा। और 19 मई को जो है शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई केस में जो है दाखिल चार्जशीटों पर सुनवाई हुई थी, जो चार्जशीट दाखिल की गई थी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है दोनों मामले में जो है फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब आने वाले दिनों में उस पर जो है फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई केस में कोर्ट जो है 27 मई को 4 बजे फैसला सुनाएगी और दूसरे मामले में जो है ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो अपना फैसला 30 मई को सुनाएगी। 30 मई की तारीख जो है उसको यहाँ पर तय कर लिया गया है। तो यहाँ पर लगातार शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ आज ठीक सुबह ये खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनके करीबियों पर यहाँ पर जो है छापेमारी की गई है, रेड मारी गई ईडी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, एक दिन पहले ये भी खबर सामने आई कि मनीष सिसोदिया को जो है 1 जून तक न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, एकेडमिक डिग्री को लेकर के जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, पहले ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगा था गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। उसमें जो मानहानि का केस किया गया गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बदनाम किया जा रहा है गुजरात विश्वविद्यालय को जानबूझ करके, जबकि डिग्री पहले से सार्वजनिक की जा चुकी है। अब उस मामले में 7 जून को बुलाया गया है पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को। तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर कोई शराब घोटाले में फंसता हुआ दिख रहा है, कोई जो है यहाँ पर पॉलिटिकल स्नूपिंग केस उसकी भी जो है अब जांच के लिए कह दिया गया है। दूसरी तरफ मानहानि का केस जो है वो अब दोबारा से शुरू हुआ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ ये जो अंतरिम जमानत याचिका वापस ली गई, उसके अलावा जो है लगातार गुहार की जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि जमानत दे दी जाए, मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाए, सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी जाए। और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि कितने जुल्म किए जा रहे हैं, कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जमानत देनी है या फिर नहीं देनी है, ये फैसला जो है वो कोर्ट के हाथ में रहता है। अगर पर्याप्त सबूत नहीं है तो यहाँ पर जमानत जो है वो मिल जाएगी। जैसा अगर बात करें तो लोग इस समय जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया, आप अगर खोल करके देखेंगे तो उसमें सीधे तौर पर लोग इसको जोड़ रहे हैं अडानी वाले मामले से, क्योंकि संजय सिंह जो है वो लगातार मोदी अडानी को लेकर के सवाल पूछते रहते हैं, अडानी वाले मामले में सवाल पूछते रहते हैं कि कैसे जो है अडानी इतने ग्रो कर गए, मोदी ने उनका पूरा साथ दिया। तो उसको लेकर के लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के मामले में पक्के सबूत, पक्की चीज़ें जो है, फैक्ट्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। तो दूसरी तरफ अगर अडानी के मामले की बात करें, जो प्रथम 4 रिपोर्ट्स यहाँ पर उसकी जांच कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने जो जांच की, उसमें प्रथम दृष्टया कोई भी यहाँ पर इरेगुलरिटी जो है वो नहीं मिली। और उसके बाद ही जो है ईडी को जो यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी गई उसमें आरोपी नहीं बनाया गया गौतम अडानी को। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पर पहले खुद मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ जमानत, अंतरिम जमानत याचिका मांगते हैं। पत्नी की सेहत को लेकर के हवाला दिया जाता है कि उस मेडिकल ग्राउंड पर जो है जमानत याचिका मिल जाए। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ सामने आती है कि रिपोर्ट सामने आती है कि 2 मोबाइल फ़ोन नष्ट करने की बात कबूली गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से, और लगातार जो है वो जुडिशियल कस्टडी उनकी बढ़ती जाती है, अभी जो है जेल में ही वो बने रहेंगे। उसके बाद इस जमानत याचिका को वापस लिया जाता है और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की तरफ से कहा जाता है कि पत्नी की सेहत में सुधार हो रहा है, इसलिए जो है इस जमानत याचिका को खारिज किया जा रहा है। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।